ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 2021-22 ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 के लिए बजट कोविड-19 के उत्पन्न अप्रत्याशित वैश्विक संकट के साये और ऐसी चुनौतियों के बीच तैयार किया गया है जो पहले कभी सामने नहीं आई। तथापि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हमारा राष्ट्र इस संकट से निपटने में सक्षम रहा है। भारत ने लगभग 98% रिकवरी दर के साथ कोविड-19 की गति को धीमा किया है। भारत उन देशों में से एक है जहां प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 112 की न्यूनतम मृत्यु दर है और तुलनात्मक रूप से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 130 न्यूनतम सक्रिय मामले हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है जो कोविड-19 के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सक्षम हुए हैं। कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की विश्व भर में सराहना हुई है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता और कौशल में उनके विश्वास की अभिव्यक्ति है। भारत सरकार ने लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपए के संचित वित्तीय प्रोत्साहन के साथ चरणों में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वी शेप आर्थिक रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने भी कोरोना संक्रमित लोगों को कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके तथा समाज के जरूरतमंद वर्गों तक राहत पैकेज जैसे कि भोजन, नकदी और अन्य मूलभूत वस्तुएं और सेवाएं तेजी से पहुंचाकर कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में काफी अच्छा काम किया है। हमने कोरोना के कारण केवल 1.11% मृत्यु दर के साथ लगभग 98% रिकवरी दर हासिल की है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को तत्काल वित्तीय और चिकित्सा सहायता तथा अन्य राहत पैकेज प्रदान करने के लिए आम जन से दान स्वीकार करने के उद्देश्य के साथ हरियाणा कोरोना राहत कोष का गठन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापक जनहित में हरियाणा कोरोना राहत कोष में किए गए उदार अंशदान के लिए मैं प्रदेश के आमजन, उद्योग जगत, सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों तथा राज्य के विधायकों और सांसदों का दिल से आभार प्रकट करता हूं और सराहना करता हूं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों का मैं बाद में उल्लेख करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी भाव के साथ मैं वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियां और आगामी वर्षों में आर्थिक वृद्धि तथा मानव विकास हासिल करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण और कार्य योजना प्रस्तुत करना चाहता हूं। पूंजी निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना इस वर्ष के बजट का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसमें मध्यावधि परिव्यय ढांचे MTEF के रूप में 8,585 करोड़ रुपए की मुक्त निधि के आवंटन द्वारा इसकी संरचना में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। विकास की गति को तेज करने में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों और रियल एस्टेट निवेश न्यासों के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण, मानेसर के निकट ग्लोबल सिटी, जिला सोनीपत के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी सरकार की कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं हैं। हमारी सरकार ने 5080 गांव में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की है और वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान इसका अन्य गांव में भी विस्तार करने का प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष मैंने राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के विचारों और सुझावों को बजट में शामिल करने के लिए उनके साथ पूर्व बजट परामर्श की पहल की थी। महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के विधायकों और सांसदों से प्राप्त 527 सुझावों में से 200 सुझावों को पिछले वर्ष में शामिल किया गया।
ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਟੈਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पेश किया जा रहा है। पूर्व बजट परामर्श की पहल की थी। महोदय, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के विधायकों और सांसदों से प्राप्त 527 सुझावों में से 200 सुझावों को पिछले वर्ष बजट में शामिल किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान उनमें से 71 सुझाव लागू किए जा चुके हैं और शेष 129 सुझाव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हमारे कुछ साथियों ने इस बारे में पूछा था, इसलिए उनका भी ये उत्तर है। इस वर्ष के लिए मैंने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों तथा अन्य प्रतिष्ठित हितधारकों के बजट 2021-22 के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार साझा करने का अनुरोध किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विधायकों और सांसदों से 410 सुझाव मिले हैं, जिनका अध्ययन करने पर ध्यान में आया है कि बजट संबंधी लगभग 54 प्रस्ताव हैं शेष क्षेत्र की मांगों के ऊपर आधारित हैं। इसलिए जितने सुझाव पिछली बार शामिल करने के लिए थे उसमें कमी है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष बातचीत न करके और ये पत्राचार के द्वारा सुझाव मंगाए गए थे। इन सबको इस बजट प्रक्रिया में यथोचित ढंग से विचार किया है। असाधारण परिस्थितियों में असाधारण नीतियों की आवश्यकता होती है। चूँकि कोविड-19 महामारी के अप्रत्याशित चुनौतियाँ पेश की हैं और हमें कई सबक सिखाए हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इससे हमें स्वयं को और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के अपार अवसर भी मिले हैं। क्योंकि हम धीरे धीरे संकट से उबर रहे हैं, हमें और भी बड़े पैमाने पर रिकवरी और पुनरुत्थान की दिशा में रणनीतिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मैं इस बजट को हरियाणा के लिए विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का एक अवसर मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लिए वी शेप रिकवरी हेतु एक सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा के लिए यह रणनीति 4 स्तंभों के आधार पर तैयार की गई है। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं: प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क MTEF रिजर्व फंड बनाना, परिणाम आधारित विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना। पहला है प्राथमिकताएं। बजट के लिए महत्वपूर्ण है कि उन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो विशेष रूप से संकट के समय अर्थव्यवस्था में उछाल के लिहाज से अति आवश्यक हैं। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है, जिन पर हमें रिकवरी और पुनरुत्थान के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के इस समय में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है और हमारी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है। हरियाणा के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों को सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। ये बजट किसानों